बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, हुकूमत ने अवाम को जो है वो एक तोहफ़ा दिया है और तोहफ़ा वो ये है कि तकरीबन 8.5 रुपये डीज़ल की कीमत में कमी हुई है और तकरीबन 5.5 रुपये जो है वो पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है। ज़ाहिर सी बात है कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो है वो पेट्रोल हो गया, साथ में गाड़ियों की कीमतें हो गई, उसके साथ मोबाइल फ़ोन की कीमतें हो गई, फिर जो है वो चंद दिन पहले सोना भी हमें सस्ता देखने को मिला। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो चीज़ों की कीमत में कमी हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें गाड़ियों की, अगर हम बात करें आजकल के हालात में सोने की, अगर आजकल हम बात करें मोबाइल फ़ोन्स की, महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन्स की, तो ये ज़रा लग्जरी आइटम है। और लग्जरी आइटम अमूमन जो है वो आप ये कह लें कि जो अमीर तबका है, जो अफोर्ड कर सकता है, जिसकी अच्छी खासी इनकम है, ये उनके लिए हैं। ज़ाहिर सी बात है गरीब आवाम को तो इस वक्त जो है वो 2 वक्त की रोटी चाहिए, गरीब आवाम को तो इस वक्त 2 वक्त का नवाला चाहिए। और ज़ाहिर सी बात है कि अगर इन चीज़ों की कीमतों में कमी हो रही है तो वो अशिया जो रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होती हैं, अशिया खुर्दनोश, उनकी कीमतें जो है वो कम होती हैं, हमें नज़र नहीं आती। बल्कि पिछले दिनों की हम बात करें तो गोश्त जो है वो गोश्त भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है और मार्केट में जो चंद माह पहले मिल रहा था उससे भी कई गुना ज़्यादा जो है वो हमें महंगा अब मिल रहा है। तो इस तरह जो अशिया खुर्दनोश हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, वो महंगी होती जा रही हैं। लेकिन इस तरह गाड़ियाँ हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, इस तरह के ज़रा जो लग्जरी आइटम है, जो अमूमन एक आप ये कह लें कि जिसकी अच्छी सोर्स ऑफ इनकम है, अच्छी खासी सोर्स ऑफ इनकम है, उनके लिए अफोर्डेबल है, तो वो इन चीज़ों को ख़रीद रहे हैं क्योंकि उनकी कीमतें जो है वो कम हो रही हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम इस वक्त एक पंप पर मौजूद हैं और यहाँ जो हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, जो यहाँ पर आ रहे हैं अपनी गाड़ियों में जो है वो पेट्रोल डीज़ल डलवा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस इजाफे को महंगाई के हालात में क्या वो सही समझते हैं, क्या वो समझते हैं कि ये काफ़ी है। और साथ ही अशियाए खुर्दनोश जो चीज़ें हैं जिनकी रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो कीमतें बढ़ रही हैं, उनके हवाले से भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर भाई मौजूद हैं, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? ठीक है। जी ठीक ठाक। क्या काम करते हैं आप? मैं यार अभी काम ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, काम ढूंढ रहे हैं। वैसे करते क्या है इससे पहले? वैसे मैं गोह टेक्सटाइल में करता था जो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो इस वक्त कम हुई हैं। तकरीबन 8.5 रुपये जो है वो डीज़ल कम हुआ है और 5.5 रुपये पेट्रोल कम हुआ है। कैसे समझते हैं? यार ये तो कोई नहीं, कभी कम कर देते हैं ले पेट्रोल का, कभी ज़्यादा कर देते हैं, इसकी समझ नहीं आती। आज के हालात में अफोर्डेबल है आप लोगों के लिए? नहीं यार, कम से कम तेल की प्राइस होनी चाहिए, फिर एक गुजारा होगा। अच्छा, उसके साथ ही हम ये भी देखते हैं अमूमन कि अशिया खुर्दनोश जो रोज़ाना की बुनियाद पे घरों में इस्तेमाल होती हैं वो सस्ती नहीं हो रही, वो महंगी होती जा रही हैं। एक तरफ तो हम पेट्रोल तो कम कर रहे हैं लेकिन उसके साथ ही जो है वो ये चीज़ें हम आवाम को सस्ती फराहम करने में नाकाम हुए हैं। आवाम को जो है वो जो खाने की चीज़ें हैं वो सस्ती फराहम करने में नाकाम हुए हैं। जी ऐसी बात है किधर भी आप चल रहे कोई दुकान पर गैस वाली दुकान पर चल रहे, उधर भी गैस महंगी है। ठीक है, सोलर प्लेटें आई है, उसका भी टैक्स अब लगा रहे हैं। दे तो दे घूमन की क्या कर रही है, क्योंकि घूमन हर तरफ से आवाम को नचो रही है। वो सोलर पे प्लेटें हैं, उस पर भी टैक्स लग रहे हैं। गरीब आवाम की किधर रहेगी? गरीब आवाम के लिए जो है वो हालात में गुज़र बसर करना, सर्वाइव करना जो है वो गरीब लोगों के लिए जो है वो मुश्किल है। उसके साथ ही हम ये भी देखते हैं जो अमूमन ज़्यादातर हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं या जिनसे हम बात करते हैं, उनमें से अक्सरियत जो है वो हमें ये कहती है कि आज के हालात में जो है वो सर्वाइव करना हमारे लिए मुश्किल है। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है सर? ठीक है। ठीक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, ये कमी को आप कैसे देखते हैं? पेट्रोल की कीमतें कमी हुई है लेकिन दूसरा नहीं फ़र्क पड़ा। अच्छा। हाँ सर इसमें ये है कि पेट्रोल की कीमत कम होने का क्या मकसद है? कोई फ़ायदा नहीं है। अगर महंगाई कम ना होगी, आटा सस्ता नहीं होगा, चीनी होगी, गरीब आवाम कहाँ से खाएगी? पेट्रोल का क्या फ़ायदा सस्ता करने का? जो ज़रूरियात अशिया है ना खाने पीने की गरीब आवाम के लिए, वो सस्ती होनी चाहिए। अभी ये देखो किसानों के साथ क्या जुल्म कर रहे हैं, ठीक है ना, यही मसला है सारा। आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर देते हैं, ये जो है वो कीमतों में कमी जो है वो कमी होनी तो चाहिए लेकिन इसका फ़ायदा भी आवाम को नहीं पहुंच रहा क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अशिया खुर्दनोश में आती हैं वो महंगी। यही तो बात है ना सर जी, बात करने का मकसद ये है कि अगर गरीब आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा खाने पीने की अशिया में, तो पेट्रोल का क्या करना है, दूसरी चीज़ों का क्या करना है? कहने का मकसद ये है कि आवाम को वो मिलनी चाहिए जो गरीब आवाम खा सके।
ज़रूरियात अशियात वो कमी होनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त जो है वो और भी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जो है वो हम बातचीत करते हैं और उनसे भी हम ये जानते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी है इसको कैसे देखते हैं, और उसके साथ ही अशिया खुर्दनोश है उनके हवाले से वो क्या कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं सर? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, डीजल कम हुआ है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? कितने कम होया जी, उन्ना किया जी, तकरीबन 2-4 रुपये कम होया होना। हाँ जी, हाँ तो इतना ना क्या फ़र्क पड़ता है। इससे आप ये समझते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता? वादे तो 20-20, 30-30 रुपये है, लेकिन कम होते 2 रुपये 4 रुपये, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये हालात में वैसे आपको कोई बेहतरी लगती है? कोई लगता है कि यार वाकई कोई मुल्क के हालात बेहतर होंगे, कोई मुल्क में खुशहाली आएगी, कोई सिस्टम बेहतर होगा? नहीं, कुछ नहीं नज़र आ रहा हमें। हाँ जी, और उससे ये महंगाई जैसे है पहले। उम्मीदें नहीं है आपको? नहीं, हमें नहीं उम्मीद। जो रोज़ाना की बुनियाद पर चीज़ें ख़रीदते हैं, अशिया खुर्दनोश हो गया, वो महंगी हैं। पेट्रोल अगर सस्ता भी हमें मिले तो क्या इससे फिर गुजर बसर होता है? ये तो हो जाती है, रोज़मर्रा की चीज़ें वो तो नहीं सस्ती होती, वो तो वही रेट है। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कैसे देखते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी हुई है इसको, और उसके साथ ही अशिया खुर्दनोश अभी भी वहीं पर टिकी हुई हैं बल्कि महंगी हो रही हैं? गोश्त महंगा हो गया। महंगी हो रही है, ये तो ना ऐसे कर रहे हैं कि अगर बढ़ाएं उसमें यानी कि 20 रुपये तो कम करते हैं ये 4-5 रुपये। तो जो ज़्यादती इसलिए है कि जो कमाने वाले हैं जिनकी आमदन है वो बहुत कम है, उस लिहाज से ये जो महंगाई करते हैं ऊपर लेकर जाते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। जब नीचे आती हैं तो फिर वो आशा देखते हैं करते हैं, लेकिन अब 4 रुपये कम हुए हैं तो पता नहीं आने वाले दौर में क्या करते हैं। दोबारा अगले हफ्ते फिर वो यानी नेक्स्ट वीक जो टाइम होता है इनका पता नहीं कि वो 4 बढ़ाते हैं, ये 10 ऊपर लेकर आते हैं या 4 बजे कम लेकर आते हैं। तो इसमें अगर अवाम में जो है वो हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम होती है, अगर इस दफ़ा भी ये है, अभी तो उनको चंद माह ही हुए हैं, इससे पहले तो यही थे ना। नई हुकूमत को आए हुए तो चंद माह हुए हैं। नहीं, जो इससे पहले ना हुकूमत की वो तो पीडीएम क्या बात है? हाँ, ये जो पीडीएम ये भी उसमें शामिल है। पीडीएम में नहीं, ये तो वो ही है ना। नहीं, उसमें अब कुछ जो है वो चेंजिंग्स हैं, कुछ नए चेहरे सामने आए हैं। सीएम मरीम नवाज साहिबा को ही आप देख लें तो उसमें उम्मीदें तो हैं हालात बेहतर होंगे। नहीं, उम्मीदें मेरा ख्याल है कि उम्मीदें कह सकते हैं, लेकिन इनके पास है कोई नहीं उम्मीदें, ताकि वो चेहरे इन्होंने बदले हैं लेकिन जो निज़ाम जो वो पीछे सर्कल है ना वो सभी वो पुराना ही है। पीडीएम में वही था, इसमें भी वही है, और जो अवाम बेचारी है वो निडाल हो चुकी है महंगाई की वजह से। क्या ये हमारे से ऐसे होता रहेगा और होता रहेगा? जिस तरह इनके तो कोई नहीं है। ये मासवा अपने ही कल पर्सनल ज़ाती तौर पे काम करने के लिए अपने ही करें, जो भी इन्होंने पहले भी किया आप भी कर रहे हैं, तो अवाम के कोई रिलीफ कोई नहीं है। रिलीफ कोई नहीं है। ये फिर वैसे ही हालात बनेंगे जैसे कि हम देख रहे हैं कि यूथ हमारी जो है वो पाकिस्तान को जो है वो छोड़ती जा रही है। इस वक्त तकरीबन अगर 2023 जो गुजरा है उसमें तकरीबन 8 लाख 8.5 लाख ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने पाकिस्तान को जो है वो छोड़ा है एक बेहतर मौके बैरून मुल्क हासिल करने के लिए। तो अगर हालात बेहतर नहीं होते और चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जाती तो फिर यही होगा कि जिन्होंने कल को मुल्क संभालना था यूथ ने, वही फिर पाकिस्तान छोड़ जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये अभी मामला रुका नहीं है, ये भी मज़ीद जारी है। तो जितने भी नौजवान हैं सभी वो यही देख रहे हैं कि कोई हमें सबब बन जाए ऐसे बाहर के जाने के लिए। इवन कि मेरा बेटा भी यानी वो ख्वाहिश रखता है कि मैं आउट ऑफ कंट्री चले जाऊँ। यानी कि परेशान ये है कि वो यहाँ पे काम कोई नहीं है ऐसा, या काम अगर कोई है तो वो मुनासिब नहीं है, उसमें जो मुस्तकबिल वो ऐसा रोशन नहीं है ताकि वो काम कर सके। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो है वो नौजवान ये सोच रहे हैं, नौजवान ये चाह रहे हैं कि वो जो है वो अपने बेहतर मौक़ों के हसूल के लिए जो है वो बाहर जा रहे हैं। यानी ये मजबूरी हालात देख कर के ये ऐसे कोई नज़र नहीं आ गया रहा क्या हो रहा है, इसलिए परेशानी है। नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है जब इस तरह के हालात हो गए, जब इस तरह की सूरत हाल होगी जिसमें जो है वो नौजवान आने वाली जो यूथ है इसको जो है वो बेहतर मौक़े नहीं मिलेंगे, इसको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, तो हालात फिर ज़ाहिर सी बात है कि जो नौजवान तबका है वो पाकिस्तान को जो है वो खैर आबादी कहेगा। नाज़रीन, एक हम देख रहे हैं कि जहाँ पर जो है वो लग्जरी आइटम की कीमतें कम हो रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, वहीं पर जो है वो अशिया खुर्दनोश अभी भी
वो नहीं उसी जगह पर स्टेबल हैं, वही सूरत हाल में है कि उसको जो है वो एक गरीब तबके के लिए ख़रीदना जो है वो नामुमकिन। अब ज़ाहिर सी बात है कि एक मिडिल क्लास जो है जो एक 20,000 25,000 कमाता है, उसने लैंड क्रूज़र पर तो नहीं घूमना, उसने रेंज रोवर पर तो नहीं घूमना, उसका ज़ाहिर सी बात है ये कोशिश होती है कि वो सुकून से और बाइज़्ज़त तरीके से खाना खा ले, उसके जो है वो जो बीवी बच्चे हैं वो सुकून से खाना खा लें, और ज़ाहिर सी बात है कि उसको ये 2 वक्त का रोटी ही चाहिए। लग्जरी आइटम हम देख रहे हैं कि सस्ती हो रही हैं, लेकिन जो हम ये देख रहे हैं कि जो गरीब के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर जो इस चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सस्ती होती हमें नज़र नहीं आती। यहाँ पर हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है सर? ठीक है। ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। ये मैं जानना चाहूँगा आपसे, हालात कैसे हैं, गुज़र बसर कैसा हो रहा है, पहले तो मुझे ये बताइए। बुजुर्ग हम 75 साल के होंगे, फर्स्ट क्लास हो ही जाता, रोई जाने पिटी जाने हो ही जाता। तो गल यह भी जो हम कहिए कि किसी हुकूमत में असी की कह सकते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, इसको कैसा देखते हैं? नहीं, ये 5 रुपये घट कर दे, 30 रुपये बढ़ाते हैं। ये देखो ना भाई, 70 रुपये सीगा तो हम 70 चौक 28, 4 गुना नाल बढ़ गया। हम बाकी अल्लाह के सुपुर्द है, इन्होंने हम की कह सकते हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो बढ़ाते हैं तो 30 रुपये बढ़ाते हैं, कम करते हैं तो 5 रुपये कम करते हैं। 5 रुपये नाल 50 रुपये मेरे हिसाब नाल बढ़ा देंगे ताकि घाटा तो पूरा होंदा। ये गाड़ियाँ सस्ती हो रही हैं, मोबाइल सस्ते हो रहे हैं, और जो गरीब के लिए ख़रीदारी के लिए चीज़ें हैं या जो गरीब ख़रीदता है वो सस्ती होती हमें जो है वो नज़र नहीं आती हैं, तो कैसे देखते हैं? वो महंगी ही हैं, वो महंगी ही हैं। बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है कि वो चीज़ें जो है वो महंगी हैं, जो गरीब के लिए गरीब ख़रीदता है या जो गरीब के इस्तेमाल में आती हैं वो गरीब के लिए जो है वो ज़ाहिर सी बात है महंगी ही हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और जो लोग मौजूद हैं, कुछ और जो हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पर पेट्रोल पंप पर आए हुए हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जिन्होंने भी काम कारोबार पर जाना होता है, दफातर में जाना होता है, वो जो है वो ज़ाहिर उनको जो है वो अगर अपनी गाड़ियों पर वो जाते हैं, बाइक्स पर जाते हैं, तो वो पेट्रोल डलवा कर ही जाते हैं। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 5 रुपये कम करने से, 8 रुपये कम करने से, 10 रुपये कम करने से अब गुज़र बसर नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है शहरियों की ये डिमांड है, शहरी ये चाहते हैं कि कीमतें जो है वो और कम हों ताकि हालात बेहतर हो। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, कैसे जो है वो शहरी देखते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें कम हुई हैं इस फैसले को, और हुकूमतों से उनको कोई बेहतरी की तवक्को है, ये जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? ठीक है, शुक्र अल्लाह भाई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की हैं, कैसे इस फैसले को देखते हैं? क्या काफ़ी है या और मज़ीद इसमें जो है वो कमी आनी चाहिए? एक कमी तो आनी चाहिए और ज़्यादा। यानी आप इस कमी को जो है वो नाकाफ़ी समझते हैं? हाँ जी। अच्छा, उसके साथ ही अगर पेट्रोल सस्ता होता है, गाड़ियाँ सस्ती होती हैं, लेकिन गरीब के लिए जो खाने की अशिया हैं वो सस्ती नहीं होती, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि गरीब के लिए तो हम इकदाम ना उठा सकते। हाँ नहीं, वो खाने वाली चीज़ें सस्ती होनी चाहिए और पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए, फिर ही खाने वाली चीज़ें सस्ती होगी। अगर हुकूमत आवाम में डिलीवर करने में नाकाम होती है, अगर जो है वो चीज़ें आवाम को जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाती है, पहले ही हम देख रहे हैं कि हमारी यूथ का जो है वो पाकिस्तान छोड़ने का जो एक रेशो है वो रोज़ बरोज़ जो है वो बढ़ रही है, हर साल जो है वो बढ़ रही है, तो फिर यही हमें देखने को मिलेगा कि जिसने मुल्क को संभालना था फिर वही मुल्क को छोड़ जाएंगे। ऐसे ही होगा फिर। फिर हमें जो है वो ऐसे ही हालात देखने को मिलेंगे कि जिस यूथ ने जो है वो पाकिस्तान को संभालना था, जिस यूथ ने जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इक़दाम करने थे, फिर वही जो है वो पाकिस्तान को छोड़ जाएंगे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और अपने जो है वो प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या काम करते हैं? भाई हमारा शीशे का काम है। अच्छा, अपना काम कारोबार। हाँ जी अल्लाह। कैसे देखते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, इस फैसले को कैसे देखते हैं? मैं तो कहता हूँ भाई थोड़ा सा और मतलब कि इनको कम करना चाहिए पेट्रोल वगैरह, क्योंकि जो चलो जो बंदा अफोर्ड कर सकता है इतने मतलब कि 200 जैसे अब आपके सामने ही है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यार जो गरीब बंदा है उसके लिए थोड़ा सा हो। जाहिर सी बात है कि अगर एक गरीब तबका है, मिडिल क्लास तबका है जो अफोर्ड नहीं कर पाता, उसके लिए तो ज़रूरी है ना कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हों। अब आप भी काम कारोबार पे जाते हैं तो आपको भी जो है वो पेट्रोल ज़ाहिर सी बात है कि इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इसी चीज़ पर चला जाता है। जब तक ये चीज़ें सस्ती नहीं होती तब तक। हाँ जी, वही कह रहा हूँ, जब तक ये चीज़ें सस्ती नहीं ना होगी
तब तक ये, अब देखे ना कोई गरीब एक बंदा है उसकी 1000 रुपया दिहाड़ी है, ठीक है, वो अगर पेट्रोल डलवाएगा घर वो क्या देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं तो यही कहूँगा यार पेट्रोल वगैरह थोड़ा सस्ता, महंगाई थोड़ी सी डाउन होनी चाहिए। हालात वैसे एक ऐसे शख्स जिसका अपना काम कारोबार है, अपना एक बिज़नेस है, उसके लिए हालात आज के टाइम में कैसे हैं, उसके लिए सर्वाइवल आज के टाइम पर कैसा है और इससे पहले कैसा है? आपके सामने जैसे महंगाई अब ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो वही है कि मतलब कि जिसका काम इस टाइम ठीक है वो चलो, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं जैसे मतलब कि आप कह रहे हैं, हाँ जी, गरीब, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ जी, एक नौजवान होने की हैसियत से, बहैसियत एक नौजवान, बहैसियत एक पाकिस्तानी, अपना कोई बेहतर मुस्तकबिल पाकिस्तान में देखते हैं आप? इंशाल्लाह उम्मीद है? उम्मीद तो है, लेकिन आगे अल्लाह पाक बेहतर करे। ये आपको एक मजबूत उम्मीद है या एक कमज़ोर टूटी फूटी सी उम्मीद है? अभी फिलहाल कुछ कह नहीं सकते जी। अच्छा, अभी कुछ कह नहीं हाँ। सकते हैं। जाहिर सी बात है, नौजवान भी अब जो है वो पाकिस्तान से अब कह लें कि उम्मीदें लगाए पाकिस्तान से भी जो है वो पाकिस्तानी हुकूमतों से बेहतरी की उम्मीदें लगाए जो है वो अब थक चुका है। एक और भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जो है वो बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। हुकूमत ने आपको तोहफा दिया है, पेट्रोल कम कर दिया है, डीजल कम कर दिया है, कोई अब तो खुश हैं हुकूमत से? भाईजान पेट्रोल हमने खाना थोड़ी है, हमें रिलीफ दिया जाए, खाने पीने की चीज़ों में दिया जाए, बिजली सस्ती की जाए। देखिए अगर हमारी बिल फॉर सैलरी 40-50 हज़ार है तो उसमें से 20-30 हज़ार बिल आ जाता है, पूरा महीना एक साइड पे पड़ा होता है, वो कैसे क्लियर करना, ये आप भी तो सोचे है ना। पेट्रोल हमने खाना नहीं, पेट्रोल हमने पीना नहीं, हमें उन चीज़ों में रिलीफ दिया जाए। वो देखे 4-5 रुपये इसमें सस्ती करते हैं, 4-5 रुपये उधर से बढ़ जाता है, चीज़ तो वहीं पे आ जाती है, हमें तो कोई रिलीफ नहीं हुआ। अच्छा, इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो लग्जरी आइटम है, अमूमन हम महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन्स की बात कर लें, हम महंगी महंगी गाड़ियों की बात कर लें, हम इस तरह की दीगर लग्जरी आइटम देखें तो उनकी कीमतें कम हुई हैं, लेकिन जो गरीब की पहुंच में है या जिससे गरीब का घर चलना है या जिससे गरीब ने कुछ खाना है वो महंगा नहीं हुआ। तो क्या अभी भी हुकूमतें जो है अभी भी ताकतवर जो हैं वो सिर्फ एलीट क्लास को ही तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है? बिल्कुल सर, देखे जिन्होंने रोज़ कमा के खाना है उसके लिए महंगाई है, जो और तरह का तिबका है उनसे नहीं, हमें अपने आप से है, ताकि हमें रिलीफ दिया जाए, हर चीज़ हमारी पहुंच में हो। अब एक चीज़ हमारी पहुंच में नहीं है तो हमें क्या फ़ायदा उस चीज़ का। अब देखें पेट्रोल पे कह ले कि 4-5 रुपये सस्ता हुआ है और बिजली फिर 3 रुपये महंगी हो गई है, इसलिए हमें तो कोई रिलीफ नहीं ना मिला। गरीब आवाम को वो चक्कर देने वाली बात है कि एक तरफ से आप उनको कह देते हैं कि भाई हमने पेट्रोल भी कम कर दिया, डीजल भी कम कर दिया, दूसरी तरफ से आप बिजली महंगी कर देते हैं, किसी न किसी तरीके से आप गरीब आवाम की जेब से पैसे निकाल ही लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए अब वो कह देती हैं जी पेट्रोल सस्ता हो गया, इधर से बिजली महंगी होगी, हमें खाने पीने की एशिया पे मतलब सस्ती उनको करनी चाहिए ताकि हम आसानी से वो खा सकें। जितनी हमारी सैलरी है उस हिसाब से हमें बिल आ जाता है, लेकिन हम फिर वहीं पे आके बैठ जाते हैं जिधर से उठ के जाते हैं, लेकिन हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस चीज़ का। 30-40 हज़ार जिसकी सैलरी है, अमूमन 30-40 हज़ार तबके वाला एक बंदा जो है उसके लिए आज के हालात में फैमिली के साथ सर्वाइव करना कैसा है? भाईजान बड़ा मुश्किल है। देखिए सबसे पहले तो उसने बिल देखने हैं, कह लें कि आप 15-20 हज़ार बिल में निकल गया, उसके बाद थोड़े से बच्चे उसमें उसने खुशी भी देखनी, गमी भी देखनी, पूरा महीना भी देखना। अगर वो इस तरह से चलता रहेगा तो फिर बड़ा मुश्किल है गरीब आवाम के लिए। अगर इस तरह हालात रहेंगे और इस तरह की सूरत हाल रहेगी तो गरीब आवाम के लिए जो है वो अभी जिस तरह एक भाई ने बात की है कि हमने जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती हैं, डीज़ल की कीमतें कम होती हैं, तो ये पेट्रोल हो गया, डीज़ल हो गया, हमने जो है वो खाना नहीं है। ज़ाहिर सी बात है कि हमने अशिया खुर्दनोश जो है वो उनकी कीमतों में कमी होनी चाहिए ताकि जो है वो गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। हमारे साथ यहाँ पर एक और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं भाई? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मैं ये जानना चाहूँगा कि हुकूमत ने जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की हैं, कोई रिलीफ मिला है? काफ़ी समझते हैं आप? नहीं, ये काफ़ी तो नहीं कह सकते इसे। बड़े जब बढ़ते हैं तो 20-20 बढ़ते हैं और जब कम होते हैं तो 5 रुपये कम होते हैं। आज के तबके के लिए आप ये कहना चाहते हैं कि जिस पीक पे इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पहुँची हुई हैं वो नाकाफ़ी है? नाकाफ़ी है जी, बहुत ज़्यादा है, ये नाकाफ़ी है, इसे कम होना चाहिए। जैसे ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है पेट्रोल की प्राइस, जिससे काफ़ी चीज़ें इंक्रीज़ हो गई हैं, ये नीचे आनी चाहिए, कम होना चाहिए। उसके साथ ही हम अमूमन ये भी देखते हैं
कि गरीब तबके की इस्तेमाल में जो चीज़ें हैं या गरीब तबका जिन चीज़ों को ख़रीदारी कर सकता है, कोई अपनी जो है वो आप ये कह लें कि अशिया खुर्दनोश हो गया, खाने पीने की चीज़ें हो गया, तो वो नहीं सस्ती हो रही। उसके बरक्स जो है वो लग्जरी आइटम सस्ती हो रही हैं जो एक अशराफिया की पहुंच में है। कैसे देखते हैं? जैसे कि पता चला कि अब गाड़ीज़ वगैरह सस्ती हुई हैं, वो हमारे किसी फ़ायदा नहीं है। हमें चाहिए ये फ्यूल, आटा, ये कहने को तो कह रहे हैं कि रोटी सस्ती होगी, अभी नहीं हुई। लोग वैसे ही वही प्राइस पर देते हैं। रोटी वगैरह जो सस्ती होने की बात कर भी नहीं है, तो कोई जाके पता किया आपने कहीं से, कोई आपका इत्तफाकन कोई लेने गए हो तो कोई मिली है? 15-16 रुपये रोटी मिली है आपको? नहीं, अभी तक जैसे नान का कह रहे थे 30 से 20 आ गया है, वो भी 30 रुपये का ही मिल रहा है। अच्छा, अभी भी 30 रुपये का ही मिल रहा है? काफ़ी पॉइंट से 30 का मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ ये जो भाई मौजूद थे, इनसे जो है वो हमने बातचीत किया और ये कहते में नज़र आते हैं कि इस वक्त जो कमी है या कमी की जा रही है, उनमें जो है वो बेहतरी नहीं है, या उनमें जो है वो हालात उस तरह नहीं बेहतर होने चाहिए जिस तरह जो है वो पहले हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ नौजवान मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम बात करते हैं और अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये ज़ाहिर सी बात है कि नौजवान तबका जो है वो अपना मुस्तकबिल जो है वो कैसे देख रहा है। नौजवान तबका क्या ये समझता है कि वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान में उसका कोई फ्यूचर है, या पाकिस्तान में ख़ुद को जो है वो अपना एक अच्छा फ्यूचर देखता है या नहीं। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मज़ाज हैं भाई? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक आपकी। पहले तो मुझे ये बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, इस कमी को काफ़ी समझते हैं? बहुत ज़्यादा कमी हो गई है मेरे ख्याल से। तो ये इतनी कमी हो गई, इंसान क्या करे। यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, 600 का पेट्रोल डलवाया है, तो सिर्फ यूनिवर्सिटी कहाँ जाना होगा, तो क्या करें हम, बताएं। फिर ये तो तालीमी ज़ाहिर सी बात है, तालीम जारी रख पाना भी आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि जहाँ पर हम ये देखते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक पीक पे पहुँची हुई हैं, और पीक पर पहुँचने के बाद जहाँ पर उनको 100 रुपये 150 रुपये इस हद तक कमी होनी चाहिए थी, वहाँ पर सिर्फ जो है वो 5 रुपये 10 रुपये की मद में जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाया। देखिए कि ये जब महंगा करते हैं, 10 रुपये महंगा करते हैं, 15 रुपये महंगा करते हैं, जब सस्ते की बारी आती है 2 रुपये हो गया, 5 रुपये हो गए, इससे ज़्यादा सस्ता नहीं करते। दरअसल इनका खुद अपना प्रोपेगेंडा है, ये जो चाहे कर सकते हैं जी, क्योंकि इनके हाथ में सारी गेम है। यानी आप ये सिर्फ ये समझते हैं कि ये प्रोपेगेंडा ही है, और आवाम को जो है वो एक ऐसा कहने वाली बात है कि आवाम में ये बात आए कि हम वाकई जो है वो आवाम में डिलीवर कर रहे हैं, डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ ही जो सारे हालात हैं, सारे सिनेरियो को देखकर क्या पाकिस्तान में अपना कोई बेहतर मुस्तकबिल आप समझते हैं? क्या वाकई पाकिस्तान में आप लोगों के लिए जो है वो बेहतर मुस्तकबिल मौजूद है? फ़िलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा मुस्तकबिल, क्योंकि यहाँ पे जितनी मर्जी स्टडी कर लो, जॉब नहीं मिलती। यहाँ पे स्पॉन्सर कोई नहीं करता अच्छी जॉब के लिए। 20,000 25,000 रुपये जॉब मिलती है, 20 IIT की हुई है, जॉब नहीं मिल रही। LLB कर रहा हूँ। BSRT के स्टूडेंट जी, तो अप्लाई वगैरह किया कहीं जॉब की? हो गई है BSRT, हो गई है? भी कर रहा हूँ। LLB का तीसरा साल जा रहा है मेरा। यानी LLB अब कर रहे हैं, BSRT कर ली, अब LLB कर रहे हैं। जी जी, तो बंदा क्या करे। पहले ऑनलाइन काम करते थे, उस पर भी थोड़ा सा मार्जिन होता था प्रॉफिट का, अब उस पर प्रॉफिट का मार्जिन नहीं है। क्योंकि जो से सूट मिलता था 1850 का अपना बाई पे होलसेल पे, वो 2000-2100 का मिलता है सूट। तो कस्टमर को जब 2500 कहना है, उसने कहना मार्केट से बाई ना कर लें जाके। दरअसल हमारा माशरती निज़ाम ही वो ख़राब है, यहाँ में जमहूरियत नहीं है। पहले बंदे जाते थे, हम कहते कि सब ये कहता कि उम्र जैसा बंदा आ जाए, हज़रत उम्र जैसा, और वैसा बंदा नहीं आना यहाँ पे। यहाँ पे क्या वजह है? हम ऐसे जो है वो जब हम ये बात कहते हैं कि हमें जो है वो एक नेक हुक्मरान चाहिए, हमें एक नेक पाक हुक्मरान चाहिए, तो ऐसा हुक्मरान निकल कर अवाम में इसे सामने क्यों नहीं आता? क्योंकि इनका सब कहाँ अपना अपना सीन है, सब ने अपनी अपनी जेबी बनने हैं। चले कि मैं कहता हूँ कि मैं नून लीग का नहीं हूँ, ना PTI का हूँ, ना मैं किसी का हूँ TLP का हूँ। हमें तो वो हुक्मरान चाहिए जो हमारे पाकिस्तान को मजबूत लेके चले। अब जैसे कि देखिए इंडिया में मोदी है, कितने टाइम से हुकूमत कर रहा है, एक लॉन्ग टर्म से वो हुकूमत कर रहा है। जाहिर सी बात है वो अपने हुकूमत को अच्छा लेके जा रहा है, तो वहाँ पे कुछ निज़ाम भी बहुत अच्छा है। देखे कि वो उन्होंने हर चीज़ लॉन्च की, उनकी IT फील्ड इतनी अच्छी गई है कि वो टॉप पे जा रहे हैं इस टाइम। तो हम जो है अगर इस तरह के इकदाम करते हैं या अच्छे इकदाम करते हैं तो हमें भी बेहतरी जो है वो नज़र आती है। वैसे नौजवानों में आजकल जाहिर सी बात है कि बाहर जाने की ख्वाहिश है, क्योंकि वो पाकिस्तान से नाउमीद हो चुके हैं। बाहर जाने का कोई इरादा है? नहीं, बाहर क्यों जाना है, गुलामी करनी है जाके वहाँ पे भी। हमारे बड़ों ने आज़ादी ली है वहाँ से, तो हम भी जाके वहाँ पे गुलामी करें।
अल्लाह के बंदो, जब हमने 70-80 लाख लगा के बाहर ही जाना है, 70-80 लाख का कारोबार यहाँ पे कर लो कोई अच्छा सा। वो कहते हैं कि कारोबार का कोई है नहीं यहाँ पे, आप 1.5 करोड़ 2 करोड़ 50 करोड़ का भी आप कारोबार करें आपको लॉस ही है। ये मेरी बात सुने, जिसे प्रॉफिट का सेंस हो, हाँ, जिसे काम का पता हो, जिसके पास हुनर हो, स्किल हो, वो हर चीज़ से प्रॉफिट कमा सकता है। अब देखें कि हमारे पास 70 लाख है, हम अपना प्रॉफिट काम करते हैं, कोई भी बेनिफिट होगा, स्टार्टिंग में 3-4 मंथ लगते हैं, प्रॉफिट होता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये इस वक्त आप सूरत हाल देख रहे हैं कि नौजवान तबका जाहिर को अब शायद जो है वो उनकी उम्मीदें जो है वो दम तोड़ती जा रही हैं, और अगर हमारे ऊपर जो है वो जो हुक्मरान इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं उनके माइंड में एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो, वो अगर मामलात एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की तरह जो है वो लेकर चलें तो होपफुली कि जो है वो बेहतरी आएगी। क्योंकि जब लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाती है तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी में जो है वो चीज़ें वो ये समझते हैं कि एक जो पॉलिसी उन्होंने बनाई है उस पर वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। और पाकिस्तान के जो अब के मौजूदा मसाइल हैं या पाकिस्तान के अब की जो मौजूदा हालात हैं, इसका वाहिद हल ही लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। कोई भी मसला हो उसकी जब तक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाई जाती तब तक वो मसला हल नहीं होगा। एक वक्ती तौर पर या टाइम पास करने के लिए एक जुगाड़ की बजाय जो है वो मसाइल के हल के लिए हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी की तरफ ही आना होगा। नजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मियाँ एजाज हसन मौजूद हैं जो कि मज़दूर की जो यहाँ पर एक यूनियन है उनके रहनुमा हैं, और मज़दूरों की बेहतरी के लिए उनकी जो है वो उनके हालात की बेहतरी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी रोज़गार की बेहतरी के लिए जो है वो बहुत सारे ये इकदाम उठाते हैं। ये हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम जानते हैं कि आज के हालात में जिस तरह हमने पहले बात की, जिस तरह हमें शहरियों ने बताया कि हर वो आइटम हमें जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम सस्ती होती नज़र आती है, जो कि एक आप ये कह लें कि एलीट क्लास की पहुंच में है। महंगी गाड़ियां, महंगे फ़ोन, उसके अलावा जो है वो दीगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें सस्ती हुई हैं पिछले कुछ महीनों में, जो कि एक आप कह लें कि एलीट क्लास की क़ुव्वत ख़रीद में आती है। लेकिन गरीब क्लास की या मिडिल क्लास की अगर हम क़ुव्वत ख़रीद की बात करें तो उसकी जो क़ुव्वत ख़रीद में आती हैं चीज़ें, अशिया खुर्दनोश हो गया, बाकी चीज़ें हो गया, तो वो सस्ती होती हमें नज़र नहीं आती। हमसे लोगों ने बात की सर, और लोगों ने हमें ये टू द पॉइंट ये बात की कि उन्होंने कहा कि अगर पेट्रोल सस्ता होता है, डीज़ल सस्ता होता है तो ये हमने खाना पीना नहीं है, हमने जो है वो ज़ाहिर सी बात है अशिया खुर्दनोश लेनी है, हमने अपने जो है वो घरों के बिल देने इतने बारी बारी, और वहाँ पर जहाँ पर हमारी तनख्वाहें जो है वो 25,000 30,000 है। मज़दूर आजकल का कहाँ खड़ा है, और मज़दूर पर क्या इस चीज़ का असर पड़ता है कि अगर पेट्रोल सस्ता हो जाता है, डीज़ल सस्ता हो जाता है, लग्जरी आइटम सस्ती हो रही हैं, लेकिन उसकी ख़रीद में जो चीज़ें हैं वो सस्ती नहीं हो रही हैं। देखें जी, ये लफ्ज़ों का गोरख धंधा है। हमारे यहाँ अगर पेट्रोल कम करते हैं तो वो ऊँट के मुंह में ज़ीरा के मतरादफ 5 रुपये 6 रुपये कम कर दिया, लेकिन जब गवर्नमेंट फ्यूल को बढ़ाती है तो फिर वो 30 40 50 रुपये तक इसकी कीमतों में इजाफ़ा करती है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी मजम्मत करूँगा कि ये कम अगर किया इन्होंने तो फिर वो इतना कम किया जाए जिससे लोगों को रिलीफ यहाँ पे मिल सके। दूसरी बात आपने ये की है कि यहाँ हकीकत है पाकिस्तान के अंदर वो लोग हैं जो माफियाज़ हैं, जो हुकूमतों के अंदर बैठे हैं, उनको ये तो पता है कि हमने हर साल नए मॉडल की गाड़ी लेनी है। हमने नीचे जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, ब्यूरोक्रेसी अगर उनको सपोर्ट करती है तो उनको उन्होंने नवाजना है। वो तनख्वाहों के हवाले से, गाड़ियों के हवाले से, उनकी रहायशगाहों के हवाले से, उनके दफातर के हवाले से, उनकी तज़ीन व रहायश जो करते हैं, तो यकीन जानिए कि करोड़ों रुपए की मद में जो है वो उनके दफातरों पे लगते हैं। लेकिन वो लोग जो इस पाकिस्तान के रीढ़ की हड्डी है, मेहनत का शय, गरीब है, जो मेहनत करता है तो फिर ये मुल्क चलता है, जो मेहनत करता है तो उसके टैक्सों से ये ब्यूरोक्रेसी, इसके घर चलते हैं, ये जो हुक्मरान हैं इनकी अयाशियाँ जो हैं उन पैसों से चलती हैं। हकीकत है कि उनके बारे में कोई नहीं सोचता। आज आप अगर पावर लूम वर्करों को देख लें, आप अगर इंडस्ट्री के वर्करों को देखें तो मिडफेक जैसा जो बड़े अदारे हैं वहाँ पे भी लोगों को आज 20,000 से ज़ायद सैलरी जो है वो नहीं दी जाती।
8 घंटे तो कहते हैं कि ये ख्वाब है 8 घंटे ड्यूटी, यहाँ तो 16-16 घंटे जो है वो ड्यूटी लोगों से ली जा रही है। और वो जो लोग लेबर के हक के लिए जो अदारे बनाए हैं, लेबर ऑफिसर हैं, वो लोग जाके अपना हिस्सा वहाँ से वसूल करते हैं और उनके नीचे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनके नीचे भी हैं, और जिनके लिए वो बने हैं वो लोग सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं, और एक वक्त की रोटी के लिए वो जो लोग हैं वो मजबूर हैं। हालात ऐसे हैं कि ज़ाहिर सी बात है कि अवाम के इस वक्त जो टैक्सेस के पैसे हैं, जो उनकी असलाह पे लगने थे, जो उनकी बेहतरी पर लगने थे, वही अवाम के टैक्सेस के जो पैसा है वो इस वक्त हुक्मरानों की अयाशियाँ आपके बकौल आपके मुताबिक जो है वो पूरा करने में लगी हुई हैं। बैरोक्रेसी पे जहाँ पे आज अगर हम देखें तो अगर एक तहसील के एक असिस्टेंट कमिश्नर की बात करें तो वो 2 करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ी पे आता है बाज़ार, सिर्फ जो है वो अपना गाड़ी का जो है वो शीशा नीचे करके वो ये देखता है कि क्या सब्ज़ी सही मिल रही है, क्या सब्ज़ी सही नहीं मिल रही है। ऐसे मामूली इकदाम करके जो है वो गरीब आवाम के करोड़ों रुपए ज़ाहिर सी बात है उसकी जेब से निकाल के गरीब आवाम की आंखों में धूल झोंकने वाली बात। जी बिल्कुल यही है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये रवैया अगर यहाँ पे ना थमा तो अनकरीब जो इस वक्त आवाम के अंदर लावा है, आप देखें कि यहाँ पे क्राइम की शरह तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। कोई ख़ातून जो है महफूज नहीं है, कोई मोटरसाइकिल सवार महफूज नहीं है। पुलिस अपने तौर पे आईजी पंजाब अपने तौर पे बड़ी बयानबाजी करते हैं, फ़ोटो सेशन करवाते हैं, लेकिन मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि जब लोगों के पेट के अंदर कुछ नहीं होगा, लोगों के बच्चे भूख से तड़फ रहे होंगे, लोगों के बच्चे बिलक रहे होंगे, सिसक रहे होंगे, तो फिर क्या वो जाके फिर चोरी और डकैती नहीं करेगा? फिर वो यही करेगा। फिर मैं समझता हूँ कि जहाँ आम लोगों के घर महफूज नहीं है वहाँ इनके घर भी महफूज नहीं रहेंगे। लोग इनके हाँ भी डकैतियाँ करेंगे, चोरियाँ करेंगे, ये सारा कुछ होगा। तो ये वक्त है कि हमारे हुक्मरान अगर वो समझते हैं कि वो रियल हमारे हुक्मरान हैं और वो बेहतरी चाहते हैं, तो हकीकत है उनको सोचने की ज़रूरत है, ब्यूरोक्रेसी को सोचने की ज़रूरत है कि अगर ये अवाम रहेंगे, अगर ये मुल्क रहेगा तो इनको भी ये सहूलतें जो हैं वो मिलेंगी। जो इस वक्त ज़ाहिर सी बात है जो सहूलतें इस वक्त हर शहरी चाहता है, जो सहूलतें इस वक्त हर शहरी की ख्वाहिश बनती जा रही हैं, और वो भी उस वक्त के जब हर शहरी जो है वो भारी भारी टैक्सेस भी अदा कर रहा है, हर शहरी हर किस्म के जो है वो टैक्सेस दे रहा है, हर किस्म की हुकूमत के जुल्म और सितम भी बर्दाश्त कर रहा है। इसके बावजूद भी उसकी जो आम आवाम है उसकी आंखों में धूल झोंकने के लिए जो है वो पेट्रोल 5 रुपये, डीज़ल 8.5 रुपये कम कर दिया जाता है, और साथ ही जो है वो बिजली हम देखते हैं तो बिजली वो महंगी करके इस मद में जो है वो गरीब आवाम की जेबों से पैसे निकाल लेते हैं। आपने एक वैलिड बड़ी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि गोरख धंधा, अल्फाज का गोरख धंधा, ये गोरख धंधा ही होगा। तो फिर अगर पेट्रोल बढ़ाते हैं, कम करते हैं, फिर बिजली बढ़ा देते हैं, यानी किसी न किसी तरीके से वो आवाम की जेबों से पैसे निकाल। खरबूजे की मिसाल आपने सुनी है ना कि छुरी नीचे रखें या ऊपर रखें, खरबूजे नहीं कटने हैं। तो यहाँ ये हालात आ गए हैं कि ये वाकई लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इस मौके पे मैं हकीकत है ये कहूँगा कि हुक्मरानों को होश के नाखन लेने चाहिए। बहुत हो गया है, 75 सालों से ये अवाम इनके खाली नारे, कोई आता है तो रोटी कपड़ा मकान की बात करता है, कोई आता है तो पाकिस्तान को एशिया का टैगर बनाने की बात करता है, कोई आता है तो वो मदीना की रियासत बनाने की बात करता है। और मैं हकीकत है कि मदीने की रियासत की बात जो करते हैं तो मैं कहता हूँ कि तीनों पार्टियों को अगर देखें, और भाई आपने लाखों एकड़ आपके पास अराज़ी है कि आपने किसी मज़ारे को आपने जगह दी है, क्या आपने अपने जो लोग आपके नीचे काम करते हैं कि उनको आपने कोई सहूलत दी है? इसी तरह अगर एशिया के टैगर हैं, भाई आपकी छोटी सी एक दुकान होती थी लोहे की, आज पता नहीं कितने कारखाने और पता नहीं कितनी दौलत है, दौलत के अंबार हैं वो लगे हुए हैं, ठीक है। इसी तरह वो हमारे तहरीक इंसाफ वाले मदीने की रियासत की बात करते थे, तो मदीना की रियासत तो ये थी कि वो तो उस वक्त बताती हैं कि लोग ज़कात हाथ में लेके फिरते थे तो ज़कात लेने वाला नहीं होता था, वो तसव्वुर है मदीने की रियासत का। तो इसलिए अगर आप इस लोगों को कुछ करना चाहते हो, बल्कि मैं ये समझूंगा कि लोगों का नहीं, अपना, अगर आपने अपनी आखिरत अगर बेहतर करनी है, क्योंकि एक दिन आपने जाना है। यहाँ जितने लीडर आए हैं, जितने बड़े लोग आए हैं, वो आज अपने अल्लाह के पास हैं, वो कब्रों के नीचे हैं।
एक मुख्तस टाइम होता है और आप इंसान की ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर होती है और उसको अपनी जो अब्दी ज़िंदगी है उसके लिए ऐसे इक़दाम करने चाहिए इंसानियत के लिए कि उसकी अब्दी ज़िंदगी जो है वो संवर सके, उसकी आखिरत की जो ज़िंदगी है वो संवर सके। एक मज़दूर रहनुमा होने के नाते मज़दूरों के हालात परखने के बाद, मज़दूरों के हालात देखने के बाद, इन मुश्किलात के बावजूद, इन सख्त हालात के बाद जो है आज के इस हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से आप जो है वो हुकाम को, हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं ताकि वो जो है वो शोबदेबाजी करने की बजाय जो है वो हकीकी मानों में जो है वो अवाम तक डिलीवर करें? देखें जी, वो क्या किसी शायर ने कहा है कि हाथ पाँव ये कहते हैं कि मज़दूर हूँ मैं, मेरा मलबूस ये कहता है कि मजबूर हूँ मैं। कि वो लोग जो घर बनाते हैं और आप उसके नीचे रहते हैं, आप छत के नीचे रहते हैं, वो लोग जो उगाते हैं और आप खाते हैं, वो लोग जिनकी मेहनत से आज आप अय्याशियाँ भी कर रहे हैं और आपके बच्चे वो खूबसूरत ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जो शायद यूरोप के अंदर भी नहीं है। आज हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर इन हुक्मरानों के, इन ब्यूरोक्रेसी के जो कुत्ते हैं वो गोश्त खाते हैं और इनके घोड़े मरब्बे खाते हैं और हम वो लोग जो 98% हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो कूड़ा क्रिकेट से रोज़ी तलाश करते हैं। तो ये वो हालात हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं। तो मैं सिर्फ अपने हुक्मरानों को और ब्यूरोक्रेसी को ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के खौफ से डरें। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, ये पता नहीं कब आपके सर पे जब पड़ेगी तो फिर आपको नानी याद आ जाएगी। अब भी वक्त है कि आप लोगों का हक जो है वो उनको डिलीवर करने की तरफ आ जाए। बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है कि इस वक्त अवाम के जो हालात हैं वो हालात तभी बेहतर होंगे जब हुक्मरान एक मुखलिस होकर सच्चे दिल के साथ, सच्ची नीयत के साथ जो है वो अवाम के मसाइल हल करेंगे, अवाम की बेहतरी की तरफ आएंगे। अगर हम चीज़ों को सोशल मीडिया की हद तक महदूद रखेंगे, अगर फ़ोटो सेशन तक महदूद रखेंगे तो फिर हमें हकीकी बेहतरी जो है वो कभी हमें देखने को नहीं मिलेगी। अगर हमें एक हुक्मरान जो है वो हज़रत उमर की तर्ज़ का चाहिए, अगर हमें हुक्मरान जो है वो एक ऐसा चाहिए कि जो हकीकी मानों में जो है वो बेहतरी लाए, हकीकी मानों में जो है वो अवाम की फ़लाह के लिए सोचे, फिर हुक्मरानों के साथ साथ हम अवाम की भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। हमें ख़ुद भी एक दूसरे के साथ मुखलिस होना पड़ेगा और ज़ाहिर सी बात है हुक्मरान ने हमें से जो है वो हमारे मुआशरे से ही उठकर जो है वो ऐवानों तक जाना है। जब हम खुद अवाम ख़ुद को बेहतर बनाएंगे तभी हालात मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।